मान्यता है कि वर्ष के प्रत्येक मास में 2 बार आने वाली एकादशी तिथि भगवान विष्णु और उनके अवतार श्री कृष्ण को अति प्रिय है। आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसे श्रावण पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवांगी शर्मा और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आस्था की परिक्रमा में। आज हम आपको श्रावण पुत्रदा एकादशी, उसके महत्व, कथा और व्रत विधि के बारे में बताएंगे। धार्मिक कथाओं के अनुसार एक समय महिष्मती नामक नगरी के धर्मात्मा राजा के पास सब सुख होने के उपरांत भी वह निसंतान होने के कारण दुखी रहते थे। प्रजा प्रेमी होने के कारण एक दिन राजा ने अपनी समस्या के निवारण हेतु अपना दुख प्रजा के समक्ष रखा। समस्या के निवारण हेतु उसी समय से राजा के मंत्रीगण और प्रजा उनके प्रतिनिधि बनकर वन की ओर चल दिए, जहां उनकी भेंट एक परम तेजस्वी ऋषि लोमेश से हुई। ऋषि के समक्ष राजा की समस्या रख राजा के प्रतिनिधियों ने ऋषि से समस्या के निवारण हेतु विनती करी। तब ऋषि लोमेश ने अपनी ध्यान शक्ति और साधना के बल से यह जानकर मंत्री और प्रजा को बताया कि पूर्व जन्म में यह राजा अति निर्धन होने के कारण बुरे कर्म करते थे। निर्धनता के कारण बहुत दिनों तक भूखे भी रहते थे। एक दिन प्यास के कारण वह किसी जलाशय पहुँचे, जहाँ पहले से ही तत्काल ब्याही गाय जल पी रही थी। उस जल पीती हुई गाय को हटाकर राजा स्वयं जल ग्रहण करने लगे। पुण्यतिथियों पर भूखा रहने के कारण वह इस जन्म में राजा बने, परंतु गाय के श्राप के कारण वह निसंतान रहे। उपाय के लिए ऋषि ने कहा कि यदि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को समस्त प्रजा, मंत्री और स्वयं राजा व्रत कर द्वादशी में उस व्रत का फल राजा को समर्पित करोगे तो राजा को अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। तदंतर सभी ने ऋषि के वचनानुसार ही किया, जिसके फलस्वरूप से राजा कुछ समय पश्चात पुत्रवान हुआ। चलिए बताते हैं कि कैसे करें इस तिथि का उपवास। यह तिथि भगवान विष्णु की पूजा को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा हेतु सर्वप्रथम स्नान आदि से निवृत्त हो भगवान विष्णु के प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराएं। विष्णु प्रतिमा पर कुमकुम या रोली या चावल से तिलक करें। उन्हें फल, फूल आदि अर्पित कर उनके समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित कर उनकी आरती करें। कहते हैं कि तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है, इसलिए विष्णु प्रतिमा पर तुलसी दल भी अवश्य अर्पित करें। श्रावण पुत्रदा एकादशी की कथा कर इस तिथि के व्रत का संकल्प लें और संध्या काल में फलाहार का भोग विष्णु जी को लगाकर स्वयं ग्रहण करें। द्वादशी तिथि में व्रत का पारण कर ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर व्रत की विधि पूर्ण करें। चलिए बताते हैं कि क्या है इस तिथि के व्रत का महत्व। श्रावण पुत्रदा एकादशी पर विष्णु मंत्रों का जाप, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, इस तिथि के दिन में भजन कीर्तन और रात्रि में जागरण का विशेष महत्व माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि श्रावण पुत्रदा एकादशी पर विधि अनुसार व्रत और भगवान विष्णु की श्रद्धा पूर्वक पूजा व आराधना निसंतान दंपत्ति के लिए विशेष फलदायक होती है। अन्य भक्तों पर भी भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। जुड़े रहिए आस्था की परिक्रमा के साथ। धन्यवाद।